हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ओ लेवल पाइथन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज का सम बताने के लिए बोला है। एन टर्म्स तक का सम इस सीरीज का करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये काम कैसे होगा। इसमें लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है टू ऑब्टेन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। बोल रहे एक्स की वैल्यू का आपको इनपुट लेना है और एन टर्म का इनपुट लेना है, और जितने यूजर एन टर्म डालेगा आपको इस सीरीज पे एक्स की वैल्यू इनपुट लेके इस पे कैलकुलेशन करके इसका सम बताना है। तो देखते हैं इसको पाइथन में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पाइथन आइडियली खोलते हैं जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसने एक फंक्शन बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डेफ सीरीज नाम का, जिसके अंदर हमें इस सीरीज में 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। चलिए इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके सामने एक क्वेश्चन रहे और आपको समझ में आए कि क्या करना है। तो यहाँ पे ऊपर कमेंट लाइन में इस क्वेश्चन को डाल देंगे ताकि हमारे सामने रहे और हम समझ पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको हमने बताया है, नहीं तो फिर से बता देते हैं कि किसी भी सीरीज़ में अगर आपको इनपुट देखना होता है कि इस सीरीज़ के लिए बनाने के लिए कितने इनपुट लेने पड़ेंगे, तो सीरीज़ में हम लोग ए बी सी डी की फॉर्म में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें ए बी सी डी के फॉर्म में एक तो एस है और दूसरा एक्स है और तीसरा यहाँ पे एन है। एक्चुअली में ये जो x2 x3 x1 लिखा हुआ है ये एक्चुअली में पावर है, एक्स की पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, ये पावर में है। यहाँ पे हम लोग लिख नहीं सकते इस तरीके से, इसलिए ये बराबर पे आ गए हैं। तो इस सीरीज़ में ए बी सी डी की फॉर्म में हमें 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो एस और एक एक्स और एक एन। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एस है ये आउटपुट वेरिएबल है, इसमें हम लोग सम स्टोर कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक्स और एन जो है इसका हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 2 नंबर का इनपुट लेंगे, एक एक्स का और एक एन का। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एन का इनपुट लेंगे। तो एन का इनपुट लेने के लिए आपको पता है पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से। तो हमें यहाँ पे टर्म्स का इनपुट लेना है, तो एंटर नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे डाल देंगे। एंटर नंबर ऑफ़ टर्म्स डाल दिया। अब आपको पता होगा कि इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देंगे, एक फंक्शन का यूज़ करेंगे इंट फंक्शन का, जो कि इसको इंट में कन्वर्ट करके एन को दे देगा। अब कुछ इसी तरीके से हमें एक्स का इनपुट भी लेना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हमें एक्स का इनपुट लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इंट इनपुट लगा देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की जगह लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स और एन का इनपुट हो जाएगा। अब हमें करना है अपनी सीरीज को सॉल्व। इसमें फैक्टोरियल दिए हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टर्म हैं, टर्म्स को ऐड करना है। तो कई सारे टर्मों को सेम तरीके से ऐड करना है, तो रिपीटिशन हो रहा है, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। सो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम लोग लूप चला देंगे। लूप को कितनी बार चलाना है, तो ये लूप हम लोग नंबर ऑफ टर्म को कंप्लीट करने के लिए ले रहे हैं। सो हमारा जो लूप है वो 1 से लेके n+1 तक चल जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर सीरीज को सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें सीरीज को, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। यहाँ सीरीज का जो पहला टर्म है 1, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब कि ये आगे की पैटर्न से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको भी 1 को थोड़ा इग्नोर करेंगे और बाकी की सीरीज पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 ये चीज़ है, और नीचे 1 2 3 का फैक्टोरियल चाहिए। तो x की पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 कैसे आएगा, इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें k इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, तो अगर हम लिखें x इंटू 1 2 3 4, पावर जो है वो 1 2 3 4 है, तो अगर हम x इंटू आई लिख देंगे तो इससे क्या होगा, x की पावर 1, अगली बार x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जब ये लूप चलेगा तो i के पास पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सो x इंटू 1 से क्या होगा, x की पावर 1, अगली बार x पावर 2, अगली बार x पावर 3 सॉल्व हो जाएगा। अब इसके ये तो हो गया ऊपर वाला, सॉल्व कर लिया हमने। x पावर 1, x 2, x पावर 3 कहाँ से आएगा, तो ये सॉल्यूशन k में आता रहेगा। अब नीचे हमें 1 2 3 4 का फैक्टोरियल चाहिए। सो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो 1 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगली बार यहाँ पे दिया हुआ है 2,
तो अगर 2 का फैक्टोरियल देखें तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 3 का मल्टीप्लाई। तो अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो आपको 6 मिलेगा। ऐसे ही अगर 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोले तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे 4 है तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो उनको मल्टीप्लाई करने से यानी कि 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लाई जो सॉल्यूशन आता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। जैसे अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे तो आपका जो आंसर है वो 24 आएगा, 24। सो 24 इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 4। तो एक्चुअली में ये सॉल्व कर करके हमें नीचे चाहिए 1 का फैक्टोरियल चाहिए, फिर 2 का फैक्टोरियल चाहिए, फिर 3 का फैक्टोरियल चाहिए। अच्छा, हमें सारे स्टेपों का सम करना है तो जब भी हमें इस तरीके से पुराने वाले, क्योंकि हमें सारे नंबर जोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सारे टर्मों का ऐड करके, क्योंकि एडिशन करना है तो टर्मों का ऐड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग सम को स्टोर करेंगे। तो हमने एक एस नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें सीरीज का सम रहेगा, उसमें हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली में हमें क्या करना है, एस इक्वल एस प्लस जितनी भी सम ऑफ द सीरीज होती हैं उसमें हम लोग एस इक्वल एस प्लस, क्योंकि हमें पुराना जोड़ के रखना है इसलिए दोनों साइड सेम वेरिएबल रखते हैं। तो एस इक्वल एस प्लस यहाँ पे हम लोग टर्म बनाते हैं। तो अभी टर्म में क्या है, ऊपर एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 है। तो ये जो एक्स की पावर 1 एक्स पावर 2 ये सब इससे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधो इसका यहीं पे लिख देंगे नीचे। तो यहाँ ना लिख के सीधा यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ऊपर का पोर्शन, यानी कि ये एक्स की पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3। अब अपॉन में हमें क्या करना है, अपॉन में यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल चाहिए। तो ये फैक्टोरियल कैसे बनेगा, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे एफ इक्वल 1। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एफ इक्वल एफ इंटू आई। अगर हम ये चीज़ लिखेंगे तो जैसे जैसे ये लूप चलेगा तो एफ के पास पहले 1 का फैक्टोरियल आएगा, अगली बार इस एफ के पास 2 का फैक्टोरियल होगा, अगली बार इस एफ के पास 3 का फैक्टोरियल हो गया। तो हमें 1 2 3 4 का ही चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ में फैक्टोरियल आते जाएंगे और यहाँ पे हम एफ को रख देंगे। तो अभी हमारा टर्म हो गया, सबसे पहले एक्स की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल आएगा, अगली बार जब ये आएगा तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल आएगा, अगली बार जब ये लूप के अंदर एंट्री करेगा तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आएगा। तो अगर हम लोग इस लूप को थोड़ा प्रोसेस करें, चलाएं और देखें क्या आने वाला है। तो जब ये पहली बार अंदर आएगा तो यहाँ पे f की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 एफ में क्या जाएगा 1। तो सबसे पहले f में जो वैल्यू आएगी 1 है। अगर थोड़ा ध्यान दें, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है जो कि हमें मिल रहा है। सो जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर x की पावर 1 बैठ जाएगा, क्योंकि i है, i की वैल्यू 1 है। सो x की पावर 1 अपॉन ये 1 का फैक्टोरियल f में जो 1 है वो यहाँ बैठ जाएगा। जब ये अगली बार आएगा तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, तो f की जगह ये 1 बैठेगा जो कि f की वैल्यू है, और i की जगह पे 2 बैठेगा। सो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा जो कि 2 का फैक्टोरियल है। और अब नेक्स्ट टाइम दूसरी बार f की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो वो यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, x की पावर 2 बिठाएगा यहाँ पे क्योंकि i 2 है, और नीचे f, तो f की करंट वैल्यू 2 है जो कि 2 का फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे बैठ जाएगा। इसी तरीके से जब ये तीसरी बार अंदर आएगा तो यहाँ पे f की जगह पे 2 बैठेगा क्योंकि लेटेस्ट f हमारा 2 है। सो 2 इंटू आई की वैल्यू भी इस टाइम पर क्या है, 3 है। तो 2 इंटू 3 और वो क्या होगा 6, f में जाएगा 6। जरा ध्यान दो, तीसरी बार f में 6 आया है और 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है और 6 आ चुका है। जब वो यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा, x इंटू आई मतलब x की पावर 3 बिठाएगा और यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 बिठाएगा। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये जो चीज़ है ये हमें जो इस सीरीज के टर्म है वो बना बना के देता जा रहा है। तो ऐसे ही सारे टर्मों का जो कैलकुलेशन है वो उस एस नाम के वेरिएबल में ऐड होता जाएगा और फाइनली सारा जो एडिशन है सीरीज का वो एस में आ जाएगा। अब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो एस में है और हमें उसको डिस्प्ले कराना है। तो इस आंसर को डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में सीरीज का सम बताना है और इस प्रोग्राम से हमें सिर्फ एक ही आंसर देना है। तो एस को डिस्प्ले तो कराना है लेकिन उसको हम लूप के अंदर ना करके लूप के बाहर डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए एस की, ना कि बहुत सारी। सो फाइनली जो आंसर आएगा जब ये लूप के बाहर आएगा तो एस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सीरीज सॉल्व हो गई। अब इस सीरीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम बची है, वो ये है कि स्टार्टिंग का जो टर्म है यानी कि 1, इसको हमने डील नहीं किया है, मतलब इसको यहाँ से सॉल्व किया। तो अगर इस तरीके से आपका ये 1 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि होगा क्या, जैसे n की वैल्यू यूज़र ने 3 डाली तो हमने हमने तो अपनी सीरीज यहाँ से सॉल्व करी है,
तो ये 3 का मतलब है 3 स्टेप सॉल्व करेगा जो कि ये होते हैं। पर अकॉर्डिंग टू सीरीज अगर n की वैल्यू 3 है तो उसके 3 स्टेप होते हैं ये, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अब क्या हो रहा है, यानी कि एक आगे का भी हमें वो दे रहा है, जैसे n की वैल्यू 3 है तो अभी हमने जो बनाया उसके हिसाब से वो इसका आंसर देगा। तो यहाँ एक आगे का भी दे रहा है और यहाँ एक आगे का छोड़ रहा है स्टार्टिंग का। तो हम क्या करेंगे, ये लूप को एक कम चला देंगे। अगर हमने लूप को एक कम चलाया तो वो एक टर्म कम कर देगा, ठीक है ना। तो एक टर्म यहाँ से कम कर लेंगे और इस वन को कवर करेंगे। अभी वन कवर कैसे होगा तो वो देखो, पहले हम लोग पीछे से एक टर्म कम करेंगे तो उसके लिए हम लूप एक कम चलाएंगे। तो लूप एक कम चलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एन कर देंगे तो एक लूप कम चल जाएगा। और अब ये जैसे एन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 बैठेगा, तो 3 बैठेगा तो ये 2 टाइम चलेगा, 1 के लिए और 2 के लिए। तो 1 के लिए और 2 के लिए 2 बार चलेगा और वो क्या करेगा, ये 2 स्टेप सॉल्व कर लेगा, ठीक है। 2 स्टेप सॉल्व कर लेगा। अब 2 स्टेप तो हो गए पर एन में तो 3 था, अब ये 1 बचा है, तो ये 1 कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में ही एस को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 ऑप्शन है, यानी कि अगर हम आंसर देखेंगे अपना, तो जो वैल्यू हमने डाली अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो अभी हम जैसा कर रहे थे उससे क्या होगा, उसमें जो एक 1 है वो कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड नहीं हो पाएगा, ये टर्म छूटा हुआ है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे एस को 1 कर देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक रास्ता और है, अगर हम यहाँ पे 1 नहीं करना चाहते तो 0 कर दो, तो हमारे आंसर में सिर्फ 1 की कमी आएगी। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे s+1 भी कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से जो हमारा कोड है चल के ये हमारा आंसर दे देगा, इस सीरीज को सॉल्व कर देगा। अभी क्या है कि फंक्शन बनाया है तो फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आंसर नहीं देगा। सो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो आपको पता होगा, नहीं तो सीख लो आप कैसे करते हैं। फंक्शन को जब कॉल करना पड़ता है तो फंक्शन का नाम देते हैं और यहाँ पे फंक्शन साइन लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे पैरामीटर है नहीं तो यहाँ पर भी मैं कोई पैरामीटर कोई वैल्यू नहीं भरना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो इसको हम लोग अभी एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये इरेज कर देते हैं इतना, तो इसको अब चलाते हैं। सो F5 प्रेस करेंगे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे वो देखो नंबर ऑफ टर्म मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे नंबर टर्म 3 सॉल्व करने हैं और एक्स की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म ने 3 दिए हैं और एक्स की वैल्यू 2 है, तो उसके हिसाब से 5 आ गया है। हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हमने 3 दिया, एक्स की वैल्यू 2 दिया है, तो एक्स की वैल्यू 2 दी है और स्टेप 3 दिए हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 1 2 होता है और अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 2 अपॉन 1 करोगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसने सीरीज ने पहले स्टेप में इसको 2 रखा होगा, उसके बाद इस पे आए हुए तो 2 की पावर 2 4 होता है और 4/2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 है तो 4/2, इसका आंसर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो अगर इस सीरीज के 3 स्टेप देखें तो 2 इसका आया, 2 इसका आया और 1 इसका आया, तो तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि इसके सीरीज के 3 स्टेप का आंसर 5 आ रहा है अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो हमारा भी इससे जो आंसर आ रहा था वो 5 ही आ रहा था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये सीरीज का प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो फाइनली इस तरीके से सीरीज को सॉल्व करेंगे। इस तरीके की सीरीज कभी कभार प्रैक्टिकल में वो देते हैं और आपको सॉल्व करना पड़ता है, और नीलिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं ये उसी के क्वेश्चन है, और इस तरीके की सीरीज को सॉल्व करना आपने सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन, हम लोग करेंगे इसके अगला वाला क्वेश्चन। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम, ये वाला हमको सॉल्व करना है अभी। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड। अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको लिस्ट लेना है नंबर्स की इनपुट के रूप में, यानी कि यूज़र इनपुट करेगा एक लिस्ट एंड फाइंड, और उसमें ढूंढना है क्या। तो पहला काम दिया, इसने 3 काम दिए कि आपको इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। पहला काम है द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, हमें उस लिस्ट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। दूसरा दिया द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, हमें उस लिस्ट का दूसरा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि लिस्ट का लार्जेस्ट नंबर निकालो, लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, और तीसरा बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द लिस्ट, और बोल रहा है कि उस लिस्ट के सारे आइटम का मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 काम करने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन हमारे सामने रहे और उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आएंगे, इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं
क्वेश्चन को पेस्ट कर दे रहे हैं इस तरीके से। हमने इसको कमेंट बना दिया है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर, तो हमें यहाँ पर एक नंबर की लिस्ट लेनी है। तो हमें इसको इनपुट के लिए बोला उसने कि आपको इनपुट लेना है और कैलकुलेशन करनी है। तो एक लिस्ट का इनपुट कैसे लेते हैं तो शायद आपको पता होगा, नहीं तो आप सीखो। यहाँ पे लिस्ट का इनपुट लेने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया एल नाम का, और एक फंक्शन होता है eval जिसका यूज़ करके हम लोग लिस्ट का इनपुट लेंगे। सो eval ब्रैकेट में इनपुट लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटर लिस्ट आइटम। तो यूज़र इस मैसेज को देख करके आइटम्स इनपुट करेगा लिस्ट के। तो ये हमारा हो गया लिस्ट का इनपुट, इससे हमारी लिस्ट का इनपुट हो जाएगा। अब इसमें हमें काम करने के लिए बोले 3। पहला काम है लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है इस लिस्ट का। तो बहुत ही आसान काम है, हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स जो क्या करता है किसी भी लिस्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करके देता है। सो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे k इक्वल, तो हमें मैक्स ढूंढना है तो मैक्स फंक्शन लगाएंगे, और किस में मैक्स ढूंढना है, ये हमारी जो लिस्ट है इसमें ढूंढना है। तो मैक्स के ब्रैकेट में ऐसे एल लिख देंगे और हम इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, हमने एक काम कर लिया है, हम इसको डिस्प्ले करा के देखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, उसके बाद हम अगला काम करेंगे, देखें ये सही है कि नहीं। तो हम लोग इसको रन करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है एंटर लिस्ट आइटम। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देंगे, जैसे कि 12, 45, 55, 32, 4, 7, इस तरीके से। ये हमने एक लिस्ट डाल दी, हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखो क्या होता है। तो उसने क्या किया देखो 54 आंसर में दिया, जो कि इस लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो बहुत आसान, मैक्सिमम एलिमेंट निकल चुका है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको सजावट कर दे रहे हैं, आउटपुट थोड़ा अच्छा लगे, तो यहाँ पे लिख देंगे लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से इक्वल लगा दे रहे, स्पेस दे रहे, कॉमा लगा दे रहे। तो इस ये मैसेज की तरह डिस्प्ले हो जाएगा लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और यहाँ के से वो लार्जेस्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेम हियर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। हम यहाँ पे कोई दूसरा ले सकते हैं, नहीं तो के को ही रख सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे एम ले लिया। हमें क्या करना है, आपकी बार मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है min, जिसको हम लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट में जो भी यूज़र इनपुट डालेगा उसमें सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा, इसकी जिसमें वैल्यू सबसे कम होगी, उसको वो निकाल के लाएगा और m को दे देगा। फाइनली m में हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है, हम लोग यहाँ पे मैसेजिंग में चेंजेस कर देंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, इस तरीके से। हम लोग इसको भी एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो लिस्ट मांग रहा है, हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट डाल देंगे, तो ऊपर वाली ही डाल दे रहे हैं या दूसरी कोई भी डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो अभी देखो क्या है, ये लार्जेस्ट एलिमेंट दे रहा है इस लिस्ट का 67, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी दे रहा है इस लिस्ट का, और वो है 4। तो फाइनली हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे तीसरा काम करते हैं। तीसरे काम में उसने बोला है कि आपको उस लिस्ट के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई निकालना है। तो हमें लिस्ट के सारे एलिमेंटों का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को निकालना है, तो फिर हमें उसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन, हमारी लिस्ट का नाम एल है, हम लोग इस तरीके से चला सकते हैं फॉर आई इन एल। तो जब हम लोग किसी लिस्ट में इस तरीके से लूप चलाते हैं, जैसे लिखा फॉर आई इन एल, तो इस केस में वो क्या करता है, इस लिस्ट के जो भी एलिमेंट हैं उनको निकाल के एक एक करके आई को देता है। सो आई में लिस्ट के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 आते रहेंगे, और हमें क्या करना है, उन्हीं सारे एलिमेंटों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमारा मल्टीप्लाई स्टोर होगा, और उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये एक इनिशियल वैल्यू है जिसमें हमने इस पी में स्टोर करी है, और ये प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, यानी कि उस लिस्ट के सारे एलिमेंटों के मल्टीप्लाई को स्टोर करके रखेगा। सो जब भी हम सारे एलिमेंटों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हम जितने स्टेप का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हमें होल्ड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब भी हम अपनी कैलकुलेशन में कभी भी पाइथन में पुराना आंसर होल्ड करके आगे बढ़ते हैं, तो हम दोनों साइड सेम वेरिएबल रखते हैं। सो p इक्वल p इंटू लगाएंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है और सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे इस समय, तो हमने जो लूप चलाया है उसमें जो आई नाम का वेरिएबल है, इसमें लिस्ट के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 करके आएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल p इंटू आई।
तो ऐसा करने से क्या होगा, एक एक करके आई में सारे एलिमेंट आएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। फाइनली पी में सारे एलिमेंटों का ऐड हो चुका होगा। हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना था और एक आंसर देना था। तो आपको अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब हमें लूप से एक ही आंसर चाहिए होता है तो हम उस केस में जो हमारा प्रिंट है उसको हम लूप के बाहर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें लूप के बाहर पी को रखना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और प्रिंट में लिख देंगे पी, क्योंकि पी में हमारा आंसर है, इसको हमने लूप के बाहर रखा है। हमें इसमें थोड़ी मैसेजिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स MENTS ऑल एलिमेंट्स प्रोडक्ट और इक्वल डबल कोट्स क्लोज, इस तरीके से, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। ठीक है, तो ये मैसेज भी आ जाएगा ऑल एलिमेंट प्रोडक्ट इक्वल और फिर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसमें हमने उस लिस्ट के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनली इसको हम लोग एक बार चला के और देखेंगे। तो यहाँ पे हमसे वो लिस्ट आइटम मांग रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हम देखेंगे उसने लार्जेस्ट एलिमेंट में 56 दिया जो कि इस लिस्ट का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 दिया जो कि इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिया एक बड़ी सी वैल्यू जो है क्या, 12 इंटू 34 इंटू 56 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 43 का जो सॉल्यूशन है वो आया है ये, क्योंकि उसने बोला था कि सारे एलिमेंटों का प्रोडक्ट करना है। तो फाइनली इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों काम सॉल्व हो गए हैं। देखो तीसरे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द लिस्ट, तो ये तीसरे वाले में क्या है, सारे एलिमेंटों का मल्टीप्लाई स्टोर करना है। ठीक है, इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इन अ सेंटेंस एज इनपुट। इसमें बोल रहा है कि आपको एक इनपुट लेना है सेंटेंस का, यानी कि एक स्ट्रिंग है, एज इनपुट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल। बोल रहा है कि आपको एक सेंटेंस का इनपुट लेना है स्ट्रिंग में, जिसमें आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। और वो क्या है, आपको बोल रहा है बताना है कि उस सेंटेंस में कितने शब्द आए हैं। दूसरा बोल रहा है कि उसमें कितने कैपिटल लेटर हैं, उसमें कितने स्मॉल लेटर हैं और उसमें कितने स्पेशल सिंबल हैं, जैसे कि एट द रेट, सेमी कॉलन, प्लस माइनस, कॉलन साइन, ब्रैकेट्स, ये स्पेशल सिंबल होते हैं। तो वो फाइंड करना है, मतलब उस सेंटेंस में कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने स्मॉल लेटर हैं, कितने स्पेशल सिंबल हैं और कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं, ये चीज़ हमें ढूंढ के देनी है। सो चलिए करते हैं इसको कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम लोग पाइथन आईडीएलई में आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी फाइल में जो डेटा लिखा हुआ है उसको इरेज कर दे रहे हैं। ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इसको हटाते हैं और ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा कमेंट लाइन में डाल देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द सेंटेंस। टेक्स का मतलब होता है इनपुट लेना, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। तो हम सबसे पहले इनपुट लेंगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग का, तो लिखेंगे एस इक्वल, तो स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए फंक्शन अवेलेबल है इनपुट, जिससे हम लोग इनपुट लेंगे। यहाँ पर एक मैसेज डाल देंगे और उसमें लिख देंगे एंटर सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग इनपुट ले लेगा। अब हमें इसमें कुछ काम करने हैं, तो वो काम हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ वर्ड्स को थोड़ा सा होल्ड करते हैं और बाकी के 3 काम ही करेंगे। पहले कैपिटल लेटर कितने हैं, स्मॉल लेटर कितने हैं और स्पेशल सिंबल कितने हैं, उसको यहाँ पे ढूंढते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर कितने हैं ये पता लगाने के लिए पाइथन में एक फंक्शन दिया हुआ है अपर। ठीक है, तो वो अपर फंक्शन क्या करता है, चेक करके बता देता है कि वो कैपिटल लेटर है या नहीं है। अदरवाइज हमारे पास एक सीधा सा लॉजिक भी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके इस सेंटेंस के सारे लेटर्स को एक एक करके निकाल के देखना पड़ेगा कि वो लेटर कहीं कैपिटल लेटर तो नहीं है। तो उसके लिए हमें इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को निकालना है, तो हम उसको लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज
और ब्रैकेट में यहाँ पे चला देंगे 0 से लेकर के, यानी कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग के बेसिस पर हम लोग एक एक अक्षर निकालेंगे। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम ऐसे लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन एस। जब हम लोग ऐसे चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो लूप है वो आई में क्या करेगा, एक एक अक्षर लाता जाएगा स्ट्रिंग के। लाइक एज हमारी जो स्ट्रिंग है, सपोज ये है, वो जो डालेगा, सपोज यहाँ पे डालने वाला है दिस इज अ कैट, दिस इज सपोज यहाँ पे कैपिटल दे रहा है कैट ऐसे, और मान लो इसमें एक एट द रेट है, डॉलर साइन, एक कुछ सिंबल जोड़ दे रहा है डॉट है इस तरीके से। तो बोल रहा है कि सपोज ये सेंटेंस है, इसमें आपको पता लगा कि बताना है कि इसमें कितने कैपिटल लेटर हैं, किसमें कितने स्मॉल लेटर और कितने स्पेशल सिंबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे जो आई है इसके पास पहले टी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा इस तरीके से एक एक अक्षर निकल निकल के आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ लगा देंगे। तो इफ़ के अंदर यहाँ पे सीधे कंडीशन आएंगे, सारे अक्षर आई में आ रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन बनाएंगे कि आई में जो भी करेक्टर आ रहा है वो अगर कैपिटल लेटर, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच का होगा तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर होगा। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे आई ग्रेटर इक्वल कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम लोग सिंगल कोट्स में रखेंगे और एंड आई लेस इक्वल कैपिटल जेड, कुछ इस तरीके से। तो आने वाला आई में जो वैल्यू आएगी, आने वाला जो अक्षर है वो अगर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच का होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसने बोला था कि आपको काउंट करके बताना है नंबर ऑफ। तो काउंटिंग के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि हम ले सी इक्वल 0, डी इक्वल 0, कुछ वेरिएबल काउंटिंग के लिए ले लेंगे। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब आने वाला अक्षर कैपिटल लेटर है, तो हम इसको काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल सी प्लस 1। तो इससे क्या होगा, ये जब लूप चलेगा तो जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ये सी की वैल्यू हर बार एक से इंक्रीज कर जाएगी, एक एक बढ़ती जाएगी। तो वो जब ये पूरा लूप का प्रोसेस हो जाएगा तो फाइनली ये जो इफ़ का टुकड़ा है ये काउंट करके बता देगा कि उस सेंटेंस में कितने कैपिटल लेटर थे। फाइनली कुछ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिफ लगाएंगे अगली कंडीशन के लिए, जहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर देखेंगे कि कितने इसमें स्मॉल लेटर हैं। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, आई ग्रेटर इक्वल स्मॉल ए एंड आई लेस इक्वल स्मॉल जेड, कुछ इस तरीके से। सो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। अगर आने वाला अक्षर स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच का होगा तो यहाँ पर फिर से हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे, डी इज इक्वल टू डी प्लस 1। तो अगर आने वाला लेटर स्मॉल होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी, अगर आने वाला लेटर कैपिटल होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी, सी इंक्रीज डी इंक्रीज करता रहेगा। अब कैपिटल लेटर काउंट हो जाएंगे, स्मॉल लेटर काउंट हो जाएंगे, अब हमें स्पेशल सिंबल काउंट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे या सीधे एल्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एल्स में आप रख दो सीधा। तो अगर वो कैपिटल लेटर भी नहीं है, अगर वो स्मॉल लेटर भी नहीं है, तो सीधा वो एल्स में आएगा और काउंट करेगा, क्योंकि अगर कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर नहीं है, लेकिन क्या है कि डिजिट भी हो सकती है। तो स्पेशल सिंबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन ही लगा देते हैं। और वो कंडीशन क्या होगी एल्स इफ, यहाँ पे लिख देंगे कि आने वाला जो लेटर है वो डिजिट ना हो, ठीक है ना। तो आने वाला लेटर डिजिट ना हो ये ऐड करना है इसमें। तो ना ही वो कैपिटल लेटर हो, ना ही वो स्मॉल लेटर हो, और ना ही वो डिजिट हो। तो हम लोग यहाँ पे डिजिट के लिए भी कंडीशन लगा दे रहे हैं, आई ग्रेटर इक्वल 0 एंड आई लेस इक्वल 9, क्योंकि डिजिट 0 to 9 होती हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो इंक्रीमेंट है वो तभी होगा, हम क्या करेंगे, जब 0 to 9 डिजिट ना हो तब ये कंडीशन ट्रू हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक पूरा ब्रैकेट में रख देंगे और उसके पहले हम लोग लगा देंगे नॉट।
तो नॉट लगाने से क्या होगा, ये कंडीशन अब तभी ट्रू होगी जब आने वाला लेटर 0 to 9 नहीं होगा। देखो अगर 5 आया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये नॉट उसको फॉल्स कर देगा क्योंकि नॉट अपोजिट कर देता है। अब देखो आने वाला सिंबल अगर एट द रेट हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नॉट इसको ट्रू कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर लिख देंगे e इक्वल e+1। तो e नाम का एक ऊपर वेरिएबल ले लेंगे और उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ पे नॉट लगाने का पर्पस क्या है। देखो अगर वो कैपिटल लेटर होगा तो वो यहीं पे चला जाएगा, फिर वो नीचे आएगा ही नहीं। अगर वो स्मॉल लेटर हुआ तो फिर वो ये चेक करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा और यहीं पे रुक जाएगा, फिर इसके आगे जाएगा ही नहीं। पर इसके अलावा अगर आने वाला लेटर कोई सिंबल हुआ तो फिर वो यहाँ पे आएगा और ये वाली जो कंडीशन है उसको फॉल्स ट्रू कर देगा। मतलब ये फॉल्स कर देगा लेकिन नॉट इसको ट्रू कर देगा, अपोजिट कर देगा अगर आने वाला सिंबल हुआ। और अगर आने वाली डिजिट हुई तो फिर वो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी लेकिन नॉट उसको फॉल्स कर देगा, तो वो उस केस में उसको काउंट नहीं करेगा डिजिट्स को, तो ये सिर्फ स्पेशल सिंबल्स को ही काउंट करेगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल सिंबल काउंट कर लेगा। सी में हमारे सारे कैपिटल लेटर नंबर ऑफ हैं, सारे नंबर ऑफ स्मॉल लेटर डी में आ गए और सारे नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल ई में आ गए। अब हमें इन तीनों को यहाँ पे क्या है डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। तो हमें इनके आंसर एक एक बार चाहिए, तो हम लोग इन तीनों की जो प्रिंट है वो लूप के बाहर करेंगे क्योंकि हमें एक एक बार आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हम तीनों के वो प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट, इसमें लिख देंगे प्रिंट के अंदर नंबर ऑफ कैपिटल लेटर, सो नंबर ऑफ कैपिटल लेटर कॉमा लगा के यहाँ पे कैपिटल लेटर किस में आए हैं तो इक्वल भी लगा दे रहे हैं। तो कैपिटल लेटर सी में आए हैं तो इसके आगे सी लिख देंगे ऐसे। इसके बाद फिर यहाँ पे एक दूसरा प्रिंट लगाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, और स्मॉल लेटर डी में है तो यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं। फिर एक और प्रिंट लगा देंगे, इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल, नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल यहाँ पे लिख देंगे कॉमा ई। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कैपिटल लेटर, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल यहाँ पे आ गए। इसके बाद तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, हम चाहें तो इसको एक बार रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी इनपुट को डालेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। ये स्पेशल सिंबल में जो स्पेसेस हैं इनको भी काउंट करेगा। अभी देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस मांग रहा है, हम लोग यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं। अब हम लोग इसको चलाएंगे तो देखो क्या है, कैपिटल लेटर में 4 दे रहा है, तो इस पूरे सेंटेंस में कैपिटल लेटर 4 है, 3 ये और एक चौथा। स्मॉल लेटर बोल रहा है तो स्मॉल लेटर देखो 4 ये और 2 ये, 6 है तो 6 आ रहा है। नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल में 6 दे रहा है, अभी 6 क्यों दे रहा है, एट द रेट, ये एक्सपोनेंट और डॉट, ये 3 ये हो गए और उसके बाद ये 3 सिंबल जो बीच में स्पेसेस हैं इनको भी काउंट कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्पेशल सिंबल को काउंट ना करे तो हम थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंडीशन हो गई और हम यहाँ पे एंड लगा के लिख देंगे ना ही स्पेस हो। तो हम यहाँ लिख देंगे एंड आई इक्वल इक्वल स्पेस, तो एंड आई इक्वल इक्वल स्पेस ऐसा। तब वो क्या करेगा, अगर स्पेस होगा यहाँ पे और लगा रहे हैं, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो भी ट्रू हो जाएगा और इसको फॉल्स कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फॉल्स हो गई तो ये ट्रू करके इसको फॉल्स कर देगा। तो अब वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा स्पेस को भी। अभी हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। अब यही इनपुट दोबारा से डालेंगे इस तरीके से और देखो अभी भी 6 दे रहा है। अच्छा कुछ देख करते हैं, ना ही ये हो और ना ही ये हो। अच्छा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ना ही ये हो ना ही ये हो तभी ये ट्रू हो।
तो ना तो वो 0 से लेके 9 हो और ना ही वो स्पेस हो, तभी ये कंडीशन ट्रू हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर गई, नहीं यहाँ पे लगेगा तो और ही, पर गड़बड़ ये क्या हुई थी, इस पूरे को हमें एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, अब आ जाना चाहिए आंसर। चलिए करते हैं इसको। तो हम लोग सेंटेंस फिर से डालेंगे और ये अब देखो क्या है, इसने कैपिटल लेटर दिए 4, स्मॉल लेटर दिए 6 और यहाँ पे स्पेशल सिंबल दिए 3 और ये 3 ही है। अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है इज अपर, जो चेक करता है कि दिया हुआ करेक्टर अपर केस में है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सीधा इसको चेक कर लेंगे, आई डॉट इज अपर। इसको थोड़ा चला के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कर तो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी भी कैपिटल लेटर हमारी 4 आ गए। तो हम लोग अगर ये लंबा सा लॉजिक नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से ले सकते हैं, आई डॉट इज अपर। सेम हियर एक लोअर फंक्शन होता है जिसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई डॉट इज लोअर। तो अगर आने वाला कैरेक्टर लोअर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। सो इसको भी अभी सेव करके चला दे रहे हैं, एक इनपुट डालेंगे और ये अभी भी इसका आंसर देखो सही आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे इज अपर इज लोअर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक बार करके देख रहे हैं। इसके लिए भी एक फंक्शन होता है इज डिजिट, तो वो यहाँ पे लगाते हैं। सो आई डॉट इज अपर इज डिजिट, सो डिजिट। चलो इसको भी एक बार प्रैक्टिकल करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी मेरा आंसर सही है। हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इस डिजिट लगा सकते हैं। एक इसके लिए भी फंक्शन होता है इज स्पेस, उसको भी चेकआउट करते हैं, डॉट इज स्पेस। तो इज स्पेस यहाँ पे लगा दिया है। चलो देखते हैं, इसको रन करते हैं। अभी एरर आ गई है। तो ये ब्रैकेट इसका है, ये ब्रैकेट इसका है, कम करते हैं। ये वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, और इसको यहाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब चलाते हैं, बढ़िया। ये फंक्शन भी देखो काम कर रहा है और यहाँ पे हमारा आंसर अभी भी ठीक आ रहा है। ओके, तो अब आप शायद समझ पा रहे होगे, ये फंक्शन चेक कर देगा आने वाला लेटर अगर कैपिटल होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आने वाला लेटर अगर स्मॉल होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और आने वाला लेटर करेक्टर ना ही डिजिट है और ना ही स्पेस है, दोनों में से एक भी हुआ ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा और ये इसको फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल सिंबल आया तो देखो ये भी फॉल्स रहेगा और ये भी फॉल्स रहेगा, तो ये दोनों फॉल्स होंगे तो इसका आंसर फॉल्स होगा और नॉट इसको ट्रू कर देगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंबल काउंट हो जाएंगे। तो ये हो गया थोड़ा छोटा सा, और जो भी आपको समझ में आए वह फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कंडीशन सही लगे तो आप कंडीशन लगा दो, अगर आपको फंक्शन याद आ जाए और फंक्शन को प्रॉपर आप यूज़ कर पाओ तो फंक्शन को भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये काम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बची है, इसमें बोला था नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपको काउंट करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है स्प्लिट। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और हमारी स्ट्रिंग एस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट स्प्लिट। ये फंक्शन क्या करता है, इसको जो भी हमने सेंटेंस डाला है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के बेसिस पर उसको अलग अलग कर देगा। तो पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग करके उस स्ट्रिंग में जितने भी शब्द हैं उनकी एक लिस्ट बना देता है। हम लोग एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सो चलाते हैं इसको प्रिंट के, और उसको चलाएं तो पहले ऊपर वाला भी चलेगा फिर नीचे वाला भी चलेगा, हमें लास्ट वाले आंसर से मतलब है कि क्या आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इधर ध्यान से देखो लास्ट वाले आउटपुट में दिस इज अ कैट, यानी कि ये सारे जो शब्द हैं उसने अलग अलग फिल्टर करके दे दिए। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अब हमारे लिए नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना आसान हो गया, क्योंकि ये बन गई एक लिस्ट और इस लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही उस सेंटेंस में शब्द हैं। तो इस लिस्ट में देखो 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4, और ये जो सेंटेंस यूजर ने इनपुट किया है इसमें भी नंबर ऑफ वर्ड 4 हैं, 1
2, 3 और 4। तो इसलिए हमारा ये काम आसान हो गया स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके। और उसने पूछा था नंबर ऑफ वर्ड, तो के में जो लिस्ट आई है उसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही उस लिस्ट में वर्ड हैं। तो हम लोग सीधा यहाँ पे लगाएंगे के की लेंथ निकाल देंगे। सो उसके लिए फंक्शन होता है लेन के, जो कि नंबर ऑफ वर्ड है सेंटेंस में। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज भी कर दे रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड इक्वल वर्ड्स कर दे रहे हैं, स्पेस ये कॉमा। तो फाइनली नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे निकल आए और लाइन के कर दिया। हम लोग ये फिर से इसको रन करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस को पेस्ट करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड भी 4 आ गए और इस सेंटेंस में 4 ही शब्द हैं। तो फाइनली इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको समझना है तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आप एक एक पार्ट को समझो अच्छे से, मैंने समझाया, आप उसको पॉज कर करके समझने की कोशिश करो तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइनली हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ये तीनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे नहीं तो इससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको आसानी होगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ जो प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी हैं उनमें बात करेंगे और उनको सीखेंगे कि वो कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।